एक ही साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। जीवन में अगर एक साधना, एक विषय, एक लक्ष्य तय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे सद्गुरु हमें मिलते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जीवन में जो हमारी रुचि है उससे विपरीत होकर के जीना हमें बड़ा कठिन लगता है। दोस्तों नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज एक मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं और ये बहुत मुझे तो बड़ी सुंदर कहानी लगी। जीवन को एक रास्ते पर ले जाने वाली कहानी लगी। आप भी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी कुछ बदलाव आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक किसान था और वो लगातार खेती बाड़ी में लगा रहता था। बस 2-4 घंटे रात को सोना, सुबह उठना, बैलों को सानी पानी करना, घर के काम काज करना, खेतों में चला जाना, देर शाम को आना, थका हारा होने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर, फिर घरेलू कामों को निपटाना, भोजन करना, सो जाना, उसकी दिनचर्या थी। लगातार खेतों में श्रम करते हुए, परिवार का पालन करते हुए इसे कभी समय ही नहीं मिला कि ईश्वर के प्रति भी उसका कुछ अनुराग है, कुछ उसकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन वो एक धुन में लगा रहता था, लगातार एक ही काम करता था। संजोग की बात, एक दिन बड़े सिद्ध महापुरुष उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को देखा। महात्मा जी चलते चलते उस किसान के पास पहुंचे, किसान से हाल चाल पूछा, उसकी दिनचर्या पूछी। किसान ने कहा, भैया मेरे पास समय ही नहीं है, सुबह जगता हूँ, ये करता हूँ, खेत आता हूँ, तमाम फसलें देखता हूँ, मेरे पास एकदम समय ही नहीं है। मैं तो अपने जीवन से एकदम एक पल भी खाली नहीं हूँ। महात्मा जी ने कहा, कुछ भजन कर लिया करो, कुछ प्रार्थना कर लिया करो, मंदिर चला जाया करो, सुबह उठते हो तो मंदिर ही चले जाओ। उसने कहा, बड़ा कठिन काम है। महात्मा जी ने कहा, कुछ नहीं तो महीने एक बार एकादशी ही रह लो। उसने कहा, प्रभु क्षमा करें, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा, अच्छा चलो महीने एक बार मंदिर जाओ। कहा, वो भी नहीं हो पाएगा। उसने कहा, नहीं आज तो। महात्मा जी ने कहा, कोई तो छोटा बड़ा संकल्प कर लो। अच्छा चलो तुम रोज भोग ही लगा लो भोजन के बाद। कहा, थका हारा जाता हूं, अब मान लीजिए भूल गया तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा, अच्छा चलो कोई भी एक बात तुम अपने मन से बताओ जो तुम कर सकते हो। तो उसने बड़ा इधर उधर ध्यान दिया तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम मैं कर सकता हूं कि मैं जब सुबह दोपहर घर पहुंचूंगा भोजन करने, नहा धो करके मैं दोपहर का भोजन जब करता हूं तो मेरे एकदम पड़ोस में, मेरे मकान से सटे हुए एक कुम्हार रहता है, मैं उस कुम्हार को देख लिया करूंगा। महात्मा जी ने कहा, तो ये पक्की बात है, भोजन करने से पहले कुम्हार को तुम देखोगे? तो बड़ी कृपा होती है ईश्वर की, बड़ा अनुग्रह होता है उनका, तब कोई मार्ग मिलता है, उस पर चलने को मिलता है। तो किसान को भी एक मार्ग मिल गया। उसने भी सबसे आसान संकल्प ले लिया। उसने कहा, ठीक महाराज जी, अगर आप कहते हैं तो मैं रोज भोजन करने के पहले उस कुम्हार को देख लिया करूंगा, बिना उसका मुंह देखे, बिना उसको देखे मैं भोजन नहीं करूंगा। महात्मा जी चले गए। अब किसान के दिमाग में ये बात बैठ गई तो वो अब ये नियमित रूप से करने लगा। जाए, घर पहुंचे दोपहर को, नहाए धोए और सामने बगल में ही कुम्हार था तो उसको देख लेता था और उसके बाद भोजन कर लेता था। ये क्रम सालों तक चलता रहा। एक दिन की बात है कि वो जब थका मादा घर पहुंचा काम से, नहा धो करके तैयार हुआ, भोजन तैयार होकर के थाली सामने आ गई तो उसने ध्यान दिया तो कुम्हार कहीं दिखा ही नहीं। अब लगा कुम्हार को खोजने, तो दोनों के घर के बीच में एक चारदीवारी थी। चारदीवारी से उसने ताक झाक शुरू की, कुम्हार दिख जाए तो भोजन करूं। तो कुम्हार की पत्नी से उसने पूछा, कहाँ, आज दिख नहीं रहा है, रामदीन तो कहीं गायब है।
तो कुम्हार की पत्नी ने कहा नहीं, आज वो सुबह ही तालाब के किनारे मिट्टी निकालने गए हैं। वो तालाब से मिट्टी निकल के आती है तो उसको रौंदा जाता है, उसको पानी डाल करके गीला किया जाता है, साना जाता है, तब उससे जाकर के बर्तन बनते हैं। तो वो मिट्टी लेने कुम्हार चला गया था और लौटा नहीं था। अब इसको भूख बड़ी तेज लगी थी, तो इसने कहा कि चलो थोड़ी दूर पर ही वो तालाब है जहाँ से वो मिट्टी लाता है, तो मैं चलता हूँ, वहीं उसको देख लूँगा, फिर लौट आऊँगा। अब वो किसान चल दिया कुम्हार को खोजते हुए। तो कुम्हार ने किसान को आते हुए देख लिया, और संजोग ये कि जब वो मिट्टी निकाल रहा था तो उस मिट्टी के निकालने के दौरान उसे एक घड़ा मिला जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ था। अब कुम्हार को जब ये किसान देखा तो उसने कहा मिल गया, मिल गया, देख लिया, देख लिया। कुम्हार बड़ा परेशान हुआ, अरे ये तो मैं जो संपदा पाया हूं इसने देख लिया। तो कुम्हार भी बड़ा परेशान हुआ, अब लेकर भागा, पीछे पीछे किसान भी भागा, देख लिया, देख लिया। तो कुम्हार थोड़ा रुका, उसने कहा देखो आधा दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं देख लिया, देख लिया। फिर कुम्हार रुक गया, उसने हाथ पैर जोड़ा, कहा भैया ये मिला है, इसमें तुम आधा ले लो और किसी को कहना मत। तो किसान तो बड़ा खुश हो गया, आधा ले लिया, घर लौट आया। जब घर लौट आया, भोजन कर लिया, तो उसने चिंतन किया कि अरे एक छोटा सा संकल्प प्रभु के नाम पर जो मैंने लिया था, उसका इतना प्रताप कि इतनी बड़ी संपदा मुझे मिल गई। तो जो नियमित रूप से किसी न किसी तरह से ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में हैं, उनकी छाया में जीवन व्यतीत करते हैं, उनको क्या क्या नहीं मिलता होगा। और वो किसान पूरी तरह से ईश्वर के प्रति आस्थावान हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर किसी और कहानी के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी, किसी देव दर्शन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। राधे राधे।